हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिल रही हूँ। आज है बुधवार और मैं यहाँ पे आपको बुधवार की सुबह को मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ना जो मैंने दूध रखा हुआ था वो जो ठंडा होके ना फिर मतलब फ्रिज में से लाओ ना तो मलाई हो जाती है निकालने के लिए। तो मैंने उसमें से मलाई निकाल के ना इसमें डिब्बे में रख देती हूँ। मैं ना सारी मलाई इसी डिब्बे में इकट्ठे करके रख देती हूँ, क्योंकि ना जो इधर उधर सामान ना इसका ढक्कन है तो इसी में मैं ना क्या कभी फ्रिज में ऐड कर दिया या किसी में भी रख दी तो इससे क्या है मक्खी वगैरह लगती नहीं है, तो अच्छे से ही हो जाता है। तो आज मैं बच्चों के लिए बस थोड़ा सा नाश्ता ही बनाऊंगी और ज़्यादा कुछ मतलब नहीं करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ना दूध ना थोड़ा सा था उसको गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि डर होता है ना कि कभी कभी फट जाता है इसके चक्कर में। चाहे फ्रिज में रखा हुआ वाला दूध भी होता है ना वो भी कभी कभी फट जाता है। तो हमें कभी ना कभी ध्यान से ना कर लेना चाहिए, एक बार गर्म तो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं छीलने लग गई थी। आई है प्याज क्या है ना बच्चों की जो लंच बनाऊंगी मैं उसी में ही डालूंगी। तो ये जो प्याज है उसे मैं धीरे धीरे से ही काट रही थी जरा, और कुछ सोच रही थी क्योंकि कुछ ना मेरा दिमाग में चल रहा था। तो कुछ काम करते हुए भी इतना मन नहीं था। और कहते हैं ना जब घर में कोई परेशानी होती है ना तो थोड़ी बहुत दिक्कतें जो होती हैं बनी रहती हैं हमारे। तो मुझे भी यही कुछ टेंशन थी जो चल रही थी। फिर ना मेरे टेंशन के मारे ना दिमाग तो काम कर रहा था पर काम भी करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ ना प्याज को काट लिया है और दूसरी तरफ मैंने पास्ता को उबलने के लिए रख दिया है। दूध ना मेरा हो गया है तो अब मैंने यहाँ पे पास्ते को उबलने रख दिया है। आज मैं बच्चों के लंच में ना बस पास्ता बना के रखूँगी और बच्चे स्कूल जा रहे हैं आज। तो बच्चों का लंच मैंने ना बस जान भी कह रही थी मम्मी मैगी रख दो, तो मैगी नहीं है पर मैं पास्ता बना के रख दूँगी, क्योंकि पास्ता ना बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत वही रख देती हूँ। और आज जो लंच है वो कुछ खास नहीं बनना था तो अभी नहीं बनाऊंगी। बाकी का ये सारा कुछ मैंने ना जो टमाटर और प्याज था वो काट लूँगी। और प्याज ना थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया था ना तो वो ज़्यादा प्याज हो गया था, पर मैंने उठा के नहीं रखा, कोई बात नहीं मैंने की। और वैसे भी पास्ता में प्याज अच्छा लगता है इसलिए मैंने वो रहने दिया। तो यहाँ पे ना मैंने टमाटर को भी अच्छे से फाइन पेस्ट कर लिया है, मतलब छोटा छोटा बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। तो अभी मैंने ना ये स्लिप पे ही रख के काट लिया था, क्योंकि अभी अभी स्लिप साफ करी थी तो मैंने स्लिप पे ही रख के काट लिया था। फिर ये टमाटर और प्याज तो मेरा कट गया था। मैं हल्की वाली यहाँ से पोंछ दूंगी और कूड़ा भी यहाँ से साफ कर लूंगी, क्योंकि तुरंत की तुरंत ना स्लिप को साफ रखो ना तो मेरी सफाई भी अच्छे से रहती है, मेंटेन रहती है, मतलब ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता है। इसलिए ना ज़रूरी हाथ लगे ना तुरंत ही अगर कर लेना चाहिए तो बढ़िया ही रहता है हमारे लिए भी, और साफ भी अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो बनाओ और गंदगी दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने पास्ते को अच्छे से चला रही थी, देख रही थी कि बॉयल हो गया है कि नहीं, क्योंकि पास्ता ना बच्चों को लेट हो जाएगा ना, फिर इस वजह से आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी, क्योंकि मैं आज सोई थी तो 11:30 बज रहे थे। अब आप सोचते होंगे कि आपको मतलब रात को मैं बोलती हूँ हमेशा कि इतना लेट हो जाता है मुझे, आप तो हमेशा ही बोलती हो ऐसा। तो अब मैं जब भी आप सोऊंगी तो कभी ना कभी आपसे ये रात का रूटीन शेयर करती हूँ, तो आपको रात तक का रूटीन शेयर करूँगी, उसमें आपको टाइम दिखाया करूँगी मुझे कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं और मुझे थोड़ा देर भी हो जाती है फिर जब भी रोटी बनाओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ठंडी रोटी नहीं खाती हैं, मुझे तो भी आते हैं तो तभी गरम गरम रोटी बनानी होती है, इस वजह से। तो यहाँ पे है ना मैं कूड़ा जो डालने गई थी वो बंदर फैला गए थे, फिर मैंने उनको समेटने के लिए चली गई। और समेटने के लिए गई थी ना तो बार बार मतलब आ रहे थे तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो लोग बंदर ना यहाँ पे बहुत ही परेशान करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके लिए मैं तो सच में मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ कि मतलब ऐसा कुछ करूँ जो कि बंदर नहीं आए, पर नहीं होता है ऐसा। तो ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ काट लिया था, पर मैं आ तो रही थी
पर वो कहते हैं ना कि डंडा लेके खड़ा होना पड़ रहा था मुझे, इसलिए मुझे थोड़ा सा देर हो गया वहाँ पे। फिर मैंने ना उनको भगा के तुरंत ही जस्ट आई थी, क्योंकि मेरे ना फ्राई वेल मैंने चढ़ा दिया था और वो तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, इसलिए फिर मैंने एक जो प्याज काटा था उसको मैंने डाल दिया है। बच्चों के लिए पास्ता बनाना है आज, तो थोड़ा पास्ता है ना जैसे वैसा बनाओगे ना गीला गीला तो वो चिपक जाते हैं, इस वजह से ना ऐसा बनाना है पास्ता जो चिपके ना है। तो यहाँ पे जो मैंने जो टमाटर काटे थे वो भी काट डाल दिए हैं। टमाटर मैं बारीक इसलिए काटती हूँ क्योंकि ना घुल जाते हैं वो अच्छे से, तो मतलब घुले घुले हो जाते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं। अगर साजी से बचते हैं टमाटर सब्जी में या किसी में, मुझे तो पसंद नहीं आते और इसी तरीके से बच्चों को भी पसंद नहीं आते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल के ना तो भून लिया है थोड़ी देर। उसके बाद मैं डालूंगी मैगी मसाला। मैगी मसाला मैं हमेशा अपने मसालदानी में रखती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने मैगी मसाला डाला था। उसके बाद ना 1 चम्मच के करीब मिर्च डाल दी है और उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा हल्का सा धनिया डाला है जो कि टेस्ट के लिए। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और नमक भी हमें पास्ता के अंदाज ही लेना है कि ज़्यादा भी ना हो जाए। तो यहाँ पे ना सारा कुछ मसाला भुन चुका था, फिर मैंने ना पास्ते को भी अच्छे से डाल दिया है। और बच्चों को ना ऐसी चीज़ तो पसंद है, पर मैं ना कभी कभार ही बनाती हूँ। मैं डेली का ये नहीं रखती हूँ कि डेली डेली मतलब बनाऊँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होता है। इसके चक्कर में मैं ना इसको थोड़ा सा गैस करके ही बनाती हूँ। बच्चे कहते हैं ना उस दिन भी मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गैस करके ही बनाना ठीक रहता है, चाहे बच्चे हमारे कहें। क्योंकि ये गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में ही ऐसी चीज़ है ना नुकसान बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसके चक्कर में ना मैं हमेशा लेट ही बनाती हूँ पास्ता। जैसे 4 दिन पीछे, 1 दिन जैसे 2-3 दिन पीछे ही हमारे घर में बनता है, क्योंकि इसके पापा चिल्लाते हैं, कहते हैं कि नहीं इनको रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें मत दिया करो। तो यहाँ पे मैंने पास्ता भी रेडी हो गया था, तो इसके पापा बोलते हैं, इस वजह से मैं तो देती नहीं हूँ ज़्यादा, कभी कभी बना लेती हूँ। ज़्यादातर मैं घर का ही खाना बना देती हूँ। सुबह सुबह मैं फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मैं सुबह ही लंच वगैरह बना लेती हूँ। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि उनको भी सब्जी वगैरह चाहिए होती है, तो बार बार मैं नहीं बनाती हूँ। तो फिर मैं सुबह के टाइम बनाती हूँ ना तो मैं बच्चों के लिए, तो उसी टाइम हमारा भी लंच बन जाता है। हम कभी कभी तो दिन में बनाते भी हैं, कभी नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया था। और लंच क्या है ना, बच्चों को सब्जी वगैरह जब चाहिए होती है ना तो मैं सुबह ही बनाती हूँ ज़्यादातर। अभी तो मुझे पास्ता वगैरह का ही नाश्ता बनाना था और ये बच्चे खा के चले जाएंगे स्कूल के बाद में फिर आगे का काम करूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल रेडी हो गए हैं और धूप भी बहुत पड़ना चालू हो चुकी है फ्रेंड्स। धूप इतनी पड़ती है ना कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो गर्मी से पूरे ही ऐसे हो जाते हैं, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो यहाँ पे ये टिफ़िन पैक हो चुका है और बच्चों की चम्मच वगैरह मैंने रख दी है और जो खाने की है वो अलग रख दी है। यहाँ मैं बच्चों को दे के आ जाऊँगी जो कि वो रख देंगे, टिफ़िन अपने बैग में रख देंगे तो भूलेंगे नहीं अगर रख देंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने ना चाय चढ़ा दी है एक तरफ और चाय मैं बनने रख दूँगी। जब तक थोड़ी देर लगेगी बनने में, बच्चों को दे दूँगी क्योंकि मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी और सिर्फ बच्चे पियेंगे चाय। मैं सिर्फ अपनी ड्रिंक पीऊँगी जो कि अभी बन रही है दूसरी साइड पे। मैंने अच्छे से खोलने के लिए रख दी है ड्रिंक को अपनी। सुबह सुबह मैं खाली पेट सिर्फ अपनी वो ड्रिंक पीती हूँ जो है, मतलब ये मेरे पेट को अच्छा रखती है, आराम देती है। तो मैं इसे ज़्यादातर इसी को सुबह सुबह के टाइम तो मैं इसी को ही पीती हूँ। और यहाँ पे ना मग्गे में पानी भी ख़त्म हो गया था। मग्गे का पानी क्या है ना, यूज़ करते रहो ना इसमें तो ख़त्म ही हो जाता है। तो फिर मैंने मटके में से पानी ले लिया था। और सुबह का काम जो भी होता है ना फ्रेंड्स, जल्दी कर लो तो बढ़िया रहता है, वरना तो धूप आ जाती है। तो और मेरा ना रूम ऊपर का है तो मेरे इधर तो पूरे में धूप ही धूप हो जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम वाम करना। इसलिए मैं भी सोचती हूँ जल्दी कर लूँ। और यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं, तो बच्चे उठ के अपने लंच भी रख लिया है उन्होंने बैगों में। और इनको कह दूँगी आप जल्दी से फ्रेश हो जाएंगे बच्चे और कोलगेट वगैरह करके नहा लेंगे, शावर ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरा काढ़ा भी बन के तैयार हो गया है। मैं काढ़े को अच्छे इसमें ना छान लूँगी और
ये क्या ना काढ़ा की मैं जो 3 चीज़ों से जो बनाती हूँ, देखती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 मंथ पी के देखूँगी। फ्रेंड्स अभी मुझे 4 ही दिन हुए हैं पीते पीते, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 4-5 दिन हुए होंगे, मैंने खार गिना नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे ना चाय में अदरक भी घिस के डाल दी थी। अब मैं कूट के नहीं डालती हूँ, इसी से करके डाल देती हूँ। और ये भी क्या है ना कि जब कूटना फूटना होता ना सुबह के टाइम, तो बच्चों को डिस्टर्ब होता है सोने में। अभी तो खैर नहीं सो रहे हैं, पर जब कभी भी होता है तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए ना चाय तो बना दी थी, उपमा बना रही थी मैं बच्चों के लिए, ब्रेड का नाश्ता। मतलब थोड़ा सा ही ब्रेड जो है इनको मैं सेक दूंगी, क्योंकि यही इसी तरीके के मेरे बच्चे पसंद करते हैं ब्रेड का नाश्ता खाने के लिए। और जैसे अच्छे से फ्राई हो गया हो ब्रेड, जब उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो ये जो ब्रेड है मैं सेक चाक के रख लूंगी बच्चों के लिए। अभी बच्चे ना को फ्रेश होके तैयार होने के लिए चले गए हैं, और जानवी भी गई है तैयार होने के लिए। तो बच्चों को धीरे धीरे थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है तैयार होने में। जब वो खुद से तैयार होते हैं तो टाइम तो लगता ही है, और ज़्यादातर जानवी को टाइम लगता है कि वो थोड़ी अभी छोटी है, तो धीरे धीरे करती है काम को। वरना तो वो मतलब कभी कभी जल्दी हो जाएगी, कभी थोड़ा लेट भी हो जाती है। उसको ना ब्रेड का नाश्ता बहुत ही पसंद है चाय के साथ, तो मैं उसके लिए तो ज़रूरी बनाती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम ना ये खाना बहुत ही कम खाते हैं, जो कि नहीं खाते हैं, मतलब बहुत कम खाते हैं। तो मैं इनका ये जो सुबह का नाश्ता हो, या ब्रेड हो, या पास्ता, या कुछ भी हेल्दी खाना हो, तो मैं सुबह के टाइम इनको दे देती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम ये बहुत ही कम खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ब्रेड भी ना अच्छे से सिक चुके थे। देखिए इतने सारे मैंने जो ब्रेड थे वो सेक लिए थे। जो खाएगा वो खा लेगा, बाकी के मैं रख दूंगी। वरना तो इसके पापा तो चले गए हैं, नहीं अभी नहीं गए हैं, जस्ट बच्चों को लेके जाएंगे। क्योंकि बच्चे ना साथ में चले जाते हैं तो रोड पार करा देते हैं। तो जब कभी उन्हें मंडी जाना होता है ना, तो मंडी जाते हैं ना, तो उन्हें भी जल्दी निकलना होता है। इस वजह से वो बच्चों से जल्दी ही कहते हैं। जल्दी में मतलब क्या होता है ना, जल्दी है ना बच्चे भी लेट हो जाते हैं अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो। और फिर मतलब दोनों जने ही लेट हो जाते हैं, उनको ना मंडी जाने के लिए लेट हो जाता है। और आप कह रहे होगे वीडियो में बार बार मंडी क्यों कह रही हो, तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ठेल लगाते हैं, तो माल लेने जाना होता है, तो वो सब्जी मंडी जैसे फ्रूट मंडी इस तरीके की जगह पे जाते हैं, वहाँ से माल लेके आते हैं जब ठेल लगाते हैं। अभी तो किसी से लगवा रहे थे, पर अब वो खुद से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये चाय को मैंने रख दिया है। और मंडी ना बहुत भीड़ भी होती है, और दोपहरिया हो जाती है, कभी कभी बहुत लेट आते हैं, घर पे नहीं आते। और कभी बहुत टाइम होता है ना, तो वो घर पे बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादा दिन नहीं होता है उन्हें कि वो घर पे रहें और अच्छे से नाश्ता वगैरह करें, पर वो हमारे साथ नहीं रहते। तो फ्रेंड्स आप सब भी कर लीजिए ब्रेड और चाय के साथ नाश्ता। तो हमारा ये नाश्ता अभी है सुबह के टाइम। और देखिए फ्रेंड्स अभी ना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, 6:30 करीब हुए हैं, और हमारे साइड ना धूप भी आना चालू हो गई है रूम में। आप देख सकते हो ना कितनी धूप आ रही है, देखिए बहुत धूप आना लगती है। यहाँ पे बच्चे भी अपना लंच करने लगे थे, मतलब नाश्ता वगैरह करने लगे थे। और जो मेरी ड्रिंक है वो भी मैं पीने लग जाऊंगी, क्योंकि इनके बैठे होते हैं तो मेरे को भी ना अकेले मन नहीं करता है चाय वगैरह जो भी पीने का। तो मैं ना जो मुझे ड्रिंक पीनी थी तो मैं इनके साथ में ही ड्रिंक पी लेती हूँ, और बच्चों का भी अपना अपना नाश्ता भी हो जाता है। तो जानवी को ना तो पास्ता खा रही थी, और उसे तो पास्ता ही पसंद है, तो वो पास्ता के आगे ब्रेड वो नहीं खा रही थी, तो उसने पास्ता ही खाया है। आयुष ना ब्रेड भी खा लेगा, क्योंकि उसके चक्कर में वो थोड़ा कम खाता है, छोड़ देता है। वरना तो दोनों के लिए ही बनाया है, पर वो ज़्यादा खाती है, और थोड़ा सा ही पास्ता बच जाता है इनका। मैंने दोनों टिफिन में रख दिया था ना, बचने के बाद जो बचा मैंने इनको मतलब लंच के लिए, अब नाश्ता ही समझ लिया। अभी तो हमारा कोई लंच वंच नहीं है, हमारा लंच थोड़ा लेट होता है, तो दिन का भी लेट होता है और रात का भी लेट हो जाता है। सारा काम करने के बाद ही मैं खाना वगैरह खाती हूँ। तो यहाँ पे ना आयुष ना अपना चाय ना पीने का मन नहीं था, तो वो ना पी नहीं रहा था। फिर ना चाय पी के बच्चों तो अपने
स्कूल के लिए निकल चुके थे। यहाँ पे बाइक करते हुए सब चले गए थे। फिर मेरी बारी आ गई थी काम करने की। तो मैंने जो अपनी ड्रिंक थी उसको है ना अच्छे से ख़त्म करने के बाद मैं आई थी रसोई में। रसोई में आके जो भी मैंने क्लीनिंग का काम था वो करना था। और जी रसोई को क्लीन करना है, जो भी छींट वगैरह ऑयल की आती है ना, तो मैं ना इसी तरीके से ना साबुन वगैरह जो भी है, सर्फ या लिक्विड आप जो भी यूज़ करते हो, मैं तो फ्रेंड्स ना साबुन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिक्विड वगैरह के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं होता है। जो बर्तन के लिए आता है उसी से मैं ना मतलब अपने घर की भी क्लीनिंग और साफ़ सफाई भी करती हूँ। फ्रेंड्स यकीन मानिएगा इतना साफ़ हो जाता है ना उसी से, क्योंकि आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो तुरंत की तुरंत। तो मेरी ना क्लीन तो उसी से हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से साफ़ को करके रसोई को साफ़ रखना। तो यहाँ पे है ना जो भी छींट जाती है ना, जैसे हम सब्जी वगैरह जो भी बनाते हैं वो छींट जो पीछे चली जाती है, उसको अगर तुरंत की तुरंत ना कपड़ा मार दो ना तो साफ और एकदम टाइल चमकती हुई दिखती है। अगर जब हम नहीं मारते ना तो वो ऑयली सी पीली पीली नजर आने लगती है। तो इस तरीका से ना हो तो मैं तुरंत मतलब कपड़ा मार देती हूँ और तुरंत ही यहाँ से साफ सफाई भी कर देती हूँ, जो कि गंदा ना हो। फिर यह ना देखिए मैंने बास्पेसिल को भी अच्छे से वॉश कर लिया था, धो लिया था, उसको अच्छे से धो लूंगी। अब ना मेरा कोई ज़्यादा कुछ खास काम नहीं बचा था, बाहर रूम का कमरे का बचा था मतलब, और जो रसोई का जो था वो क्लीनिंग का काम मेरा पूरा खत्म हो चुका था। फिर मैं आ गई थी रूम की बारी, और रूम में भी कुछ ज़्यादा गंदा वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं रात को ना करके सोती हूँ। उसके बाद ना रात को करने से क्या है ना थोड़ी सी मदद मिल जाती है हमें, थोड़ा जल्दी होना लगते हैं काम को। तो यहाँ पे ना बच्चे चले गए थे तो मैं अकेली रह गई थी, और अकेले रहने में तो अच्छा लगता नहीं है फ्रेंड्स। बच्चे होते हैं तो अच्छा लगता है, और बच्चे नहीं होते हैं तो मैं अपने काम में ही डूबी रहती हूँ। हर वक्त कुछ ना कभी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मानती हूँ मेरा वीडियो जो डेली नहीं आता है, लेट आता है, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो माफ़ी चाहूँगी। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि डेली की डेली वीडियो डालूँ, पर ना घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, हो जाती हैं, उसके वजह से नहीं मुमकिन हो पाता। तो फिर मेरा ना क्लीनिंग का काम जो भी था सब खत्म हो चुका था। फिर आ गई थी यहाँ पे कपड़ों की बारी, और कपड़े जो 2-3 कपड़े थे धोने के लिए उनको मैं धो लूँगी अच्छे से। इसमें मशीन में डाल के चली जाऊंगी फ्रेंड्स। ये ना ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें कि सर्फ डाल कर चले जाओ और पानी वो अपने आप ले लेगी और फिर अपने आप कपड़े धो देगी। तो धोने के बाद ना मैं ना सुखाने का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अब ना गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आप चाहे कपड़े कैसे भी डाल दो तो भी सूख जाते हैं। इसीलिए ना मैंने इसमें सर्फ डाल दिया था। सर्फ डाल देगी मैं 1.5 या 2.5 चम्मच करीब के मैंने ये साबुन डाल दिया है इसमें। फिर मैं आ चुकी थी नहा धोने के बाद। नहा धोने के बाद ना मैंने ना चाय को अपने कान्हा जी को चाय पिलाई, उसके बाद खुद पीना चालू हो गई हूँ मैं। अब कितना अच्छा लगता भी नहीं है जब बच्चे नहीं होते हैं ना घर पे, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि कुछ बनाओ या कुछ खाओ, क्योंकि बच्चों ने सुन लिया होता है ना तो वो बोलते हैं तुरंत की तुरंत मम्मी क्या बना रही हो, ये चीज़ बना लो। तो मैं ना क्या करती हूँ, अब भी नहीं बनाऊंगी तो जो देखो क्या करती हूँ, क्या बनाते हैं बच्चे आके क्या कहते हैं बच्चों का। जब तो मैंने नाश्ता ब्रेड रख दिया था, पर अभी का तो कुछ पता ही नहीं है डिनर क्या बनेगा क्या नहीं, मतलब लंच क्या बनेगा। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी कम है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। और मतलब जो आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मैंने ना चाय वगैरह पी ली थी। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। जो मैंने प्याज वगैरह काट के रखे हुए थे, नहाने के बाद ही मैं काट के रख के चली गई थी। उसके बाद ना मैंने जो रखे हुए थे मसाले, उसको मैं ना काट के रख लेती हूँ, इसलिए क्योंकि ना आओ वहाँ से कट करो फिर गंदगी फेंको। तो हमारे यहाँ ना कूड़ा वाला आता है जो कि जिसमें कूड़ा डालते हैं, तो वो 6 बजे से पहले आ जाता है डालने के लिए, उसके बाद में तो वो आता ही नहीं है। तो मैं 6 बजे से पहले कूड़ा डालना ही होता है, क्योंकि हमने कूड़े वाली नहीं लगा रखी है जिससे कि वो कूड़ा ले जाए और फेंक दे, हमने वो नहीं लगा रखी है। तो यहाँ पे ना मुझे ना 1 टमाटर को कम लगा था थोड़ा सा, और थोड़ा कम टमाटर था तो मैंने सोचा 1 टमाटर और है जो वो भी काट लूँ
और फिर मैंने ना सारे टमाटर जो भी थे मैंने सारे डाल दिए हैं। फिर उसमें ना मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। थोड़ी सी हल्दी पहले इसलिए डाली है वो थोड़ी देर भुनती रहे। अगर हल्दी अच्छे से भुन जाती है तो उसका कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे ना मेरे मसाले वगैरह जो भी थे मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें, और बच्चों को भी पसंद आए इस तरीके का मैंने बनाया है। और ये ना मानो नहीं यकीन, सच में इतना ही टेस्टी बनता है। आप ना इसको दलिया को इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैंने इसमें ना थोड़ी सी अरहर की दाल और जो मोटी राजमा वाली दाल आती है उसको भी ऐड किया है, क्योंकि जो दलिया होता है ना वो पतला पतला ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा दलिया का मसाला भी अच्छे से हो चुका था, तो मैंने थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने वो भी डाल दिया है। और ये नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालते हैं, पर कभी कभी ना हमसे भी मिस्टेक हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो भी मतलब दलिया वगैरह गलाया था और दाल गलाई थी सबको ना रख दिया है धोने के लिए। उसके बाद देखिए कि मैं आज जो दिन था मेरा, पूछो मत कि कैसा गुजरा है। मतलब मेरे को ना तबीयत भी खराब होने लग रही थी, तो मुझे ये लग रहा था काम जल्दी कर लूं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा फिर जाके दवाई खा लेती हूँ, पर मैं कुछ खाऊंगी जब भी तो दवाई खाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा चाय तो मैंने पी ली है, तो मैंने चाय पी के दवाई खा लूंगी। तो फ्रेंड्स, जिन्हें दवाई खाने में लेट होता है वो चाय ब्रेड वगैरह ला सकते हैं सुबह के लिए। उसको खाने के बाद ना आप कुछ भी खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। उससे क्या है ना कि खाली पेट नहीं रहेगा, तो उससे दवाई भी अच्छी मिलती रहेगी आपको और आपका इलाज भी अच्छे से होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ना जो 1-2 बर्तन होते हैं उनको भी तुरंत की तुरंत धो लिया था, और रसोई को भी अच्छे से साफ कर लूंगी जब तक दलिया बनता है, क्योंकि दलिया के जो बनता है वो उसमें तो छींटनी आती है, पर जो सीटी की सीख होती है ना उसको साफ करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे लेके आ चुकी थी बच्चों के लिए दलिया। तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये दलिया और खीरा है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।